नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं समझता हूं सभी लोग बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे और आप लोग अच्छे ही होंगे क्योंकि आप सभी को पता है एसएससी जीडी 2025 का नोटिफिकेशन आ चुका है। अब मन में यह होगा कि हम तैयारी कहां से करें, तो तैयारी के लिए आप सभी लोग जुड़ जाइए CCH करियर क्रैक हब के यूट्यूब चैनल के साथ, जहां पे हम लोग आपका एसएससी जीडी 2025 के लिए प्रॉपर बेसिक से लेकर एडवांस आपके लिए बैच लेकर आ रहे हैं। चाहे वो आपका मैथमेटिक्स का पार्ट हो, चाहे वो आपका रीजनिंग का पार्ट हो, चाहे वो लैंग्वेज आपका इंग्लिश या हिंदी का पार्ट हो, या फिर आपका जीएस का पार्ट हो, तो प्रॉपर तरीके से यहाँ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बेसिक टू एडवांस आपको तैयारी कराई जाएगी। और इस यूट्यूब चैनल पे जो तो आपको तैयारी कराई जाएगी वो इस प्रकार से कराई जाएगी जैसे आप एक बैच खरीदकर आप एप्लीकेशन पे करते हैं। यहाँ पे हम आपको मॉक टेस्ट भी अवेलेबल कराएंगे। इसी प्रकार से हम लोग जो हम पढ़ाने का तरीका रहेगा हमारा, हम पहले आपको कॉन्सेप्ट को सिखाएंगे, इसके बाद उस कॉन्सेप्ट पे आपका जीडी में 23-22 जो प्रीवियस ईयर में किस प्रकार के क्वेश्चंस आपको पूछे गए हैं वो सभी का आपका वहां पे हम लोग प्रैक्टिस भी कराएंगे। देखिए, आपको पता है अगर हम जीएस की बात करें तो मेरे साथियों जीएस में आपके 20 क्वेश्चन आएंगे। ऐसे आपका इंग्लिश में 20 क्वेश्चन, इंग्लिश या हिंदी में आप एक चूज करोगे तो इंग्लिश का हो या हिंदी का हो उनमें 20-20 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। इसी प्रकार से आपका जो मैथमेटिक्स का उसमें भी आपके 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, रीजनिंग में भी 20 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। तो जीएस की अगर हम बात करें तो जीएस एक बहुत बड़ा पार्ट है, उसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर, स्टैटिक जीके, इकोनॉमिक्स। तो हमारा ना कंफ्यूजन रहता है कि सर क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें ताकि हमारी जो नंबर है वो ज्यादा बन सके। आप अगर गत वर्षों में आप मेरिट जाके देखोगे तो मेरिट में भी आपको पता चलेगा कि हाँ, आपको हर पार्ट मजबूत होना जरूरी है, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे वो आपका लैंग्वेज का कोई भी पार्ट हो, चाहे वो आपका जीएस का पार्ट हो। आप ये सोचो ना, पिछली बार की मेरिट 140 जनरल वालों की, कुछ पार्ट आपका छूटना नहीं चाहिए। तो आपका जीएस भी मजबूत होना जरूरी है। तो जीएस को हम कैसे मजबूत करेंगे, प्रॉपर मैं आपको एक गाइडेंस दूंगा कि हम कैसे प्रॉपर तरीके से जीएस को मजबूत कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे स्टैटिक जीके। ये जो आपका स्टैटिक जीके है, आपको पता है कि स्टैटिक जीके के जीडी में एक बहुत बड़ा रोल रहता है। स्टैटिक जीके के आपके एसएससी जीडी के 2023 की अगर मैं बात करूं, कोई सा भी शिफ्ट उठा लीजिए, उसमें एटलीस्ट आपके 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप ये सोचो 20 में से 4 क्वेश्चन आपको एक ही पार्ट से मिल रहे हैं और उसका नाम क्या है, स्टैटिक जीके। 2 क्वेश्चन आपके जनरल साइंस के आएंगे। तो स्टैटिक जीके और जनरल साइंस इस पार्ट को आप कवर करोगे मेरे साथ, बेसिक से लेकर एडवांस के साथ। मेरा जो पढ़ाने का तरीका रहेगा मेरे साथियों वो रहेगा, पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा पूरा बेसिक से लेकर एडवांस, और फिर उस कॉन्सेप्ट पे किस प्रकार के क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं उसकी मैं प्रैक्टिस भी आपको करा के चलूंगा। तो प्रैक्टिस आपको मैं हाथ के हाथ करा के चलूंगा, साथ के साथ हाथ के हाथ करा के चलूंगा। बात क्लियर। तो जानते हैं हमारा जो स्टैटिक जीके है इसका सिलेबस क्या है। ये आपको भी पता है कि जब कोई भी युद्ध के लिए तैयार होता है तो उसके जो हथियार होते हैं ना, वो उस हथियार के बारे में पूरा जान के जाता है। क्यों? ताकि ये हथियार आगे जाके मुझे धोखा ना दे। तो स्टैटिक जीके भी आपका एक हथियार है आपका नंबर पाने का। तो स्टैटिक जीके में किस प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे, सिलेबस क्या होगा, इसका डिस्कशन आज की वीडियो में हम करने वाले हैं। देखिए, अगर मैं बात करता हूं स्टैटिक जीके की मेरे साथियों, सबसे पहले तो ये समझते हैं कि स्टैटिक जीके का मीनिंग क्या होता है। स्टैटिक जीके का मतलब होता है, देखो स्टैटिक का मतलब होता है फिक्स्ड, जो फिक्स है, और जीके का मतलब जनरल नॉलेज, ऐसे फैक्ट जो आपके फिक्स्ड हैं, जो कभी चेंज नहीं होते, उसी को हम क्या बोलते हैं, स्टैटिक जीके। बात क्लियर। अब स्टैटिक जीके का सिलेबस क्या है इसके बारे में समझते हैं। देखिए, स्टैटिक जीके का जो हमारा सिलेबस रहेगा, इसमें पहला टॉपिक रहेगा हमारा इंडियन आर्ट एंड कल्चर, भारतीय कला और संस्कृति। आप ऐसा समझ लीजिए कि इस टॉपिक से आपके एसएससी जीडी में 2 क्वेश्चन तो 100% आते ही आते हैं। 2 क्वेश्चन इसी टॉपिक से, केवल इंडियन आर्ट एंड कल्चर, भारतीय कला और संस्कृति। अब भारतीय कला और संस्कृति में क्या क्या चीजें हमको पढ़नी है, तो इसमें आप देखेंगे क्लासिकल डांसेस एंड फोक डांसेस ऑफ इंडिया, भारत के शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य। इसके बाद म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटलिस्ट, वाद्य यंत्र और वाद्य यंत्रों से संबंधित व्यक्ति, फेमस फेस्टिवल्स एंड फेयर्स ऑफ इंडिया, भारत के प्रसिद्ध त्योहार और मेले, इंपोर्टेंट टेम्पल्स ऑफ इंडिया, भारत के महत्वपूर्ण मंदिर। जैसे आप लोगों से पूछा जाता है कि बताओ खजुराहो का मंदिर किस प्रदेश में स्थित है ना। आपसे पूछेगा लक्ष्मी नारायण मंदिर किस प्रदेश में स्थित है। आपसे पूछेगा कि बताइए अंबुबाची का मेला किस राज्य में आपका लगता है ना। महाकुंभ के बारे में आपसे पूछेगा कि बताओ मोहिनी अट्टम जो नृत्य है वो किस देवी या देवता से संबंधित है, किस देवी या देवता से संबंधित है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं स्टैटिक जीके से। आगे की हम बात करते हैं, आपका है इंपोर्टेंट फोक आर्ट ऑफ इंडिया, भारत की प्रमुख लोक कलाएं। देखो, इसमें आपका आता है एक तो पेंटिंग, चित्रकला,
जैसे मधुबनी के बारे में आपने सुना होगा, है ना, मधुबनी कहाँ की प्रसिद्ध चित्रकला है। इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो ये हमारा किसका पार्ट है, ये हमारा पार्ट है किसका, इंडियन आर्ट एंड कल्चर, जहां से 100% आपके एग्जाम में 2 क्वेश्चन आपको मिलते हैं। अब मैं ये कह सकता हूं कि सर 2 क्वेश्चन आते ही हैं। मैंने यहाँ पे जीडी 2022-23 के पेपर उठाए, उनको एनालाइज किया है और वहां देखा है कि आपका जो इंडियन आर्ट एंड कल्चर है उससे लगभग 2 क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। एक तो आपका त्योहारों से मोस्टली आपको क्वेश्चन मिलता है, और आपका मोस्टली क्वेश्चंस मिलते हैं किससे, आपके डांसेस से, नृत्य से। क्लासिकल डांस शास्त्रीय नृत्य जिनका शास्त्रों में वर्णन मिला है, फोक डांसेस लोक नृत्य जो रीजनल होते हैं, क्षेत्रीय होते हैं, और किसी न किसी ओकेजन पे, किसी न किसी आपके जो प्रमुख समय होता है उस पर ये आपके किए जाते हैं। इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट है आपका इंपॉर्टेंट डेज एंड वीक्स, महत्वपूर्ण दिन और सप्ताह। यहां से आपने देखा होगा पूछा जाता है कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब मनाया जाता है ना, योगा डे कब मनाया जाता है, तो ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा। इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, यहां से आपको जनरली क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अब देखिए इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स की अगर हम बात करें तो वो बुक आपकी प्रेजेंट की भी हो सकती है या पास्ट में कोई लिखी गई बुक भी हो सकती है। मतलब यहाँ पे हम करंट की चीजें भी कवर करेंगे इस वाले पार्ट में, और साथ में जो पास्ट में बुक लिखी गई है उनको भी हमें पढ़ना ही पड़ेगा। बात क्लियर। फेमस सिटीज एंड देयर निकनेम, प्रसिद्ध शहर और उनके उपनाम। पिंक सिटी किसको बोलते हैं, सिटी ऑफ लेक्स किसको बोलते हैं, झीलों का शहर किसको बोलते हैं, है ना। इंडियन टूरिज्म प्लेसेस, भारत के पर्यटन स्थल, उनके बारे में जानकारी आपको होनी चाहिए। तो इन सभी पार्ट को हम लोग कवर करेंगे डिटेल में। अभी आपको मैं एक आइडिया भी दूंगा कि हमारे एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको आइडिया हो जाएगा कि हमारे एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो जैसे मैं साथियों आपसे बता रहा हूं ना कि पूरी प्रॉपर्टी इसी प्रकार से आपके लिए लेकर आएगी। पहले हम लोग आपको शुरू में यही बताएंगे कि आपका सिलेबस क्या है ना, क्योंकि सिलेबस से आपको आइडिया लग जाएगा कि ये चीज मुझको पढ़नी है और ये चीज मुझको अवॉइड करनी है, छोड़नी है। तो इसके लिए आप लोग करियर क्रैक हब यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर ईमानदारी के साथ, मेरे साथियों मैं आपसे वादा करता हूं, अगर ईमानदारी के साथ आपने 5-6 महीने हमें दिए ना, तो सिलेक्शन इस बार आपका 100% होगा, क्योंकि हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा प्रॉपर आपको यहां पे कराने वाले हैं, बेसिक टू एडवांस। लेकिन ईमानदारी आपकी भी होनी चाहिए, है ना, कि ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया कि सर आपने बोला तो हम नहीं हो पाया। ईमानदारी आपकी भी होनी चाहिए, ईमानदार हम रहेंगे, ईमानदार आप रहोगे तो सिलेक्शन आपका होगा, 100% होगा। तो बस प्रॉपर तरीके से आप लोग जुड़ जाइए। 5 महीने के लिए मैंने आपसे बोला था ना, इस बैच की जो फीस है वो केवल आपका समय है, आप प्रॉपर समय दीजिए और सिलेक्शन की जिम्मेदारी फिर हमारी है, आपको भी ईमानदार रहना पड़ेगा। आगे के सिलेबस की हम बात करते हैं। देखो इसका आगे का सिलेबस क्या रहेगा, फर्स्ट इन इंडिया एंड इन द वर्ल्ड, भारत और दुनिया में प्रथम। आप लोगों ने देखा होगा ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि भाई भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन रही, है ना, तो इनको हम पूरे वर्ल्ड में कौन फर्स्ट है, इंडिया में कौन फर्स्ट है, किसी भी चीज में, किसी भी फील्ड में, तो उनको हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में यहाँ पर। इसके साथ साथ फेमस मॉन्यूमेंट्स ऑफ इंडिया, भारत के प्रसिद्ध स्मारक किसने बनवाए, है ना, कहाँ पर स्थित हैं, इनको हम पढ़ेंगे। जीआई टैग्स, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग्स, इनके बारे में आपको पढ़ाऊंगा। इंपॉर्टेंट इन्वेंशंस एंड देयर इन्वेंटर्स, महत्वपूर्ण आविष्कार और आविष्कारक। रेयर टॉपिक है, क्वेश्चन कभी आता है कभी नहीं आता, लेकिन हमको कवर करके चलना है। इसके साथ साथ मेन ऑर्गेनाइजेशंस इन द वर्ल्ड, दुनिया की मुख्य संगठन, यूनेस्को हो गया, WHO हो गया, UN काउंसिल, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। स्पोर्ट्स एंड रिलेटेड प्लेयर्स एंड ट्रॉफीज, खेल उससे संबंधित खिलाड़ी और ट्रॉफी। इसके साथ साथ यहाँ पे आता है आपका अवार्ड्स, पुरस्कार। आप कहोगे, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट इसका। आप कहोगे कि सर टॉपिक तो बहुत सारे होते हैं ना स्टैटिक जीके में, आपने इतने टॉपिक क्यों लिखे हैं। देखो टॉपिक बहुत सारे होते हैं, इसमें आपका लेक्स भी आता है, झीलें, इसमें आपका रिवर्स, नदियां भी आएगा, माउंटेन्स, पहाड़ भी आएंगे, है ना, इसके साथ साथ आपका इसमें प्लेटूज, पठार भी आएंगे, बहुत सारी चीजें हैं, पासिस, दर्रे आएंगे, साथ में अनुच्छेद भी आ जाते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन उसको आपका ज्योग्राफी में आपको कवर करेंगे निशांत सर, इसके साथ साथ आपका पॉलिटी और हिस्ट्री में जो भी चीजें हैं आपको वो कवर कराएंगे आपको विकास सर। तो प्रॉपर तरीके से सारी चीजें आपको मिलेंगी, इसकी टेंशन आप ना लें, ठीक है। जो पार्ट इसमें बचा हुआ है उसको ज्योग्राफी और आपको वो पॉलिटी में प्रॉपर मिल जाएगा। बात क्लियर। अब देखो ये तो हो गया हमारे सिलेबस की बात। अब आते हैं कि इस हमारे एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। देखो यहां पे मैंने आपसे पूछा था, एक आता है आपका क्वेश्चन खेल और खेल से संबंधित, है ना, खेल और खेल से संबंधित खिलाड़ी और ट्रॉफी से। तो यहां पे आप देखेंगे आगा खान गोल्ड कप इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स। यहां मेरा उद्देश्य इसको पढ़ाना नहीं है,
मेरा उद्देश्य है कि आपको एक आइडिया लग जाए कि हाँ सर इस प्रकार के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं। एसएससी जीडी 2023 का क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, मिल जाएगा आपको, और इसका सीधा सिंपल सा आंसर क्या था, हॉकी। लेकिन ये तो आपको तब पता चलेगा ना जब इसको आप पढ़ोगे डिटेल में जाके, है ना। आगा खान कप हो, मुंबई गोल्डन कप हो, बहुत सारे इस प्रकार से कप आपको, रणजी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, है ना। तो इस प्रकार से आपके कप हैं, जो कप हैं इनको किस किस से रिलेटेड है ये कप, उनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब देखो एक चीज और आती है कि अब एसएससी ने ना अपने क्वेश्चन पूछने का तरीका पूरा चेंज कर दिया है। आप स्टैटिक जीके में पहले क्या करते थे कि सर पहले शास्त्रीय नृत्य के केवल राज्यों के नाम याद करते थे कि कौन सा नृत्य किस राज्य से संबंधित है, खत्म कहानी। अब ऐसा नहीं आता मेरे दोस्त। अब यहां पे आप इसी क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन क्या है, जगोई इज ए मेजर स्टाइल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म्स ऑफ इंडियन क्लासिकल डांस। जगोई भारतीय शास्त्रीय नृत्य के निम्नलिखित में से किस नृत्य रूप की एक प्रमुख शैली है, मणिपुरी, सत्रिया, उड़ीसी, असम। अब इसका आंसर सीधा देखो मणिपुरी है। लेकिन मेरा उद्देश्य, मैंने फिर बोला, मेरा उद्देश्य केवल ये नहीं है कि आपको यहाँ पे क्वेश्चन ये दिखाऊं कि इसका आंसर मणिपुरी है। मेरा उद्देश्य ये है कि आपको यहाँ से एक आइडिया लगेगा, एसएससी जीडी 2023 में ये क्वेश्चन पूछा है कि भाई जगोई इज ए मेजर स्टाइल ऑफ। अब किसी डांस के स्टाइल तो आपको तब पते होंगे ना जब आपने उसको डिटेल में जाकर पढ़ा होगा। तो मैं केवल आपको यह दिखाना चाहता हूं कि अब केवल ऊपर ऊपर से पढ़ाई करने से काम नहीं चलेगा, मैं आपको लेके जाऊंगा डीप तक। आपसे बोला है ना, वादा क्या है, बेसिक से लेके एडवांस तक की चीजें कवर कराऊंगा। इसी प्रकार से पढ़ाऊंगा भी पहले, उसकी फिर बाद में प्रैक्टिस भी कराऊंगा 2023 तक की। बस आप ईमानदारी के साथ जुड़ जाइए, 5 महीने मुझे दे दीजिए और सिलेक्शन आपके हाथ में, ठीक है। तो आप सभी लोग अपने दोस्तों को भी बताइए, करियर क्रैक हब CCH आपकी पूरी टीम लेकर आ रहा है, और जहां पे हम लोग आपका मैथमेटिक्स पिस्टन सर, रीजनिंग अमन सर, आपका इंग्लिश वाला पार्ट जितेंद्र सर, और आपका हिंदी वाला पार्ट पूनम मैम, और जीएस की अपनी पूरी एक टीम होगी। यहां पे हम आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा, जैसे एप्लीकेशन पे आप लोग पढ़ते हैं उसी प्रकार का बैच अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म करियर क्रैक हब पे आपके लिए लेकर आ रहे हैं। बस आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।